रोहन और सीमा की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि रोहन के पिता सुधीर जी और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। बात यह है कि रेंट पर लेना भी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। जब रोहन कॉलेज में था तब माँ लड़के और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक कामवाली बाई सुलभ थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी इसलिए सखूबाई का दिन भर घर में रहने की सीमा को अपनी गोपनीयता में बाधा सा लगता था। इसलिए अब सखूबाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती हैं और शाम को आकर खाना बनाती हैं। सखूबाई की दोपहर की गैरहाजिरी से कई मोटे काम देने लगे, जिनमें से ज्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी ये काम करते हैं। बहू को वो विचार लेते हैं, लेकिन बहू सोचती कि ससुर को और लोगों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन का मौका देखकर सीमा ने रोहन से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। बस एक बार पैसा भर दूंगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों के साथ मिल जाऊंगा। हम भी अपने निजी के बारे में ज्यादा डाक नहीं डालेंगे। रोहन ने सीमा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए दौरे पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान सखूबाई की भी छुट्टी पर थी। फिर किस सीमा को दुराचार के समय मिलना पड़ा। अब रोहन रेस्तरां में खाना खाता है और सीमा का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चलता है। खाना बनाने का तनाव नहीं था, लेकिन घर में उमड़ने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में सीमा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर चुके थे उनमें कितनी दूरी थी। छोटे मोटे चलने वाले यह काम भी काफी समय और ऊर्जावान रहने वाले थे। कुछ दिन के आंकलन के बाद एक दिन रोहन सीमा कहती है, इनमें से आज कहीं बाहर घूम रही हैं। सीमा बड़ी खुशी समझकर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। रोहन सीमा अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चुनौती में आता है। एक आदमी रोहन के हाथों में एक चाबी देता है। रोहन उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाजा है। एक कमरा खुलते ही 2 कमरे वाले उस छोटे से अंधेरे घर के अंदर रोहन सीमा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगता है हमारा नया घर। रोहन कहता है, हम अगले महीने इसी मकान से किराएदार से लेकर अलग रहेंगे और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी कमाई के होश से हम इसे फट कर सकते हैं। रोहन का यह व्यवहार सीमा के समझ में नहीं आया। वह कहता है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर हम क्यों यात्री से जीते हैं। रोहन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि आगे क्या करना है। दोनों वहां से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरी सीमा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर में ही लिपटा रोहन से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। रोहन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह तब तक है तो नहीं। अगर अपना हक समझ में आता है तो जिम्मेदार लोगों को भी समझ में आएगा। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या अच्छा होता है। सीमा के पास रोहन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने सोचा कि उसने अपनी क्षणिक सुख की इच्छा के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन खतरा होना। सीमा रोहन से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, सच में मैं स्वार्थी हो गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहन ने कहा, मेरे लिए यह पूरी तरह से है, मैं नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह निकला। सुधीर जी दरवाजे पर राय सुन रहे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और भाग्यवान कहा, तुम धन्य हो जो पुत्र ने ऐसा जन्म दिया है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला तो उनके हाथों की चिपकी गरम गरम समोसों की बदबू आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, महाराज बहुत पसंद है ना। सीमा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के प्रति प्रेम, उन दोनों का विवाद में आता है ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से सबसे पहले कई कारण बनते हैं। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हमें दुखी करते हैं, इसलिए हम बात में चीड़ पकड़ लेते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लालची दिखते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते हैं। वह हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं।